नमस्कार, मैं हूं प्रशांत सिंह चौहान और आप देख रहे हैं अलार्म मीडिया न्यूज। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसपा ने अपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। जनपद फिरोजाबाद के प्रसपा प्रत्याशी प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अपने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत लगा दी, जिसके चलते उनके समर्थन में पूर्व मंत्री जयप्रकाश यादव व एटा के पूर्व सदर विधायक आशीष यादव आंसू ने फिरोजाबाद की विधानसभा जसराना में प्रेस वार्ता के बाद रोड शो का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान देश के विश्वसनीय अलार्म इंडिया न्यूज के प्रधान संपादक बिशनपाल सिंह चौहान द्वारा पूर्व मंत्री से किए गए सवालों का जवाब देते हुए पूर्व मंत्री जयप्रकाश यादव व पूर्व विधायक आशीष यादव आंसू ने बताया कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में माननीय शिवपाल यादव को कोई हराने वाला नहीं है। गठबंधन प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। सैफई परिवार की बात पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अकेले रामगोपाल यादव ने पूरे परिवार पार्टी का नाश कर दिया है। वहीं अखिलेश यादव ने अपने चाचा में लात मारकर अच्छा नहीं किया है। इसका खामियाजा अखिलेश यादव को इसी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आप जो है सपा सरकार में मंत्री रहे हैं और प्रदेश में आपकी उच्च कोटि के राजनेताओं में गिनती है, तो आपका स्वागत है अलार्म इंडिया न्यूज के मतदान आवश्यक कार्यक्रम में। और आप यहाँ जसराना में शिवपाल सिंह यादव जी की रैली की तैयारी में आए हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज क्या कार्यक्रम है और आप आज की रैली में क्या करने जा रहे हैं? अब आज की रैली में सच्चाई तो ये है कि यहाँ पर नेता नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पर जनता लड़ रही है। शिवपाल जी के लिए, चाबी के लिए जनता लड़ रही है। और यहाँ एक भ्रष्ट कहा जाए तो नहीं ये कर सकते, उसका भी कमी होगा। जो वर्ड हम यूज करने जा रहे हैं, आत्मा दुखी है। दुखी इसलिए है कि एक व्यक्ति रामगोपाल यादव इस घर को बर्बाद कर दिया है, इस परिवार को बर्बाद कर दिया। बर्बाद इस वजह से कर दिया कि मात्र जमीनी नेता तो है नहीं, ये है थानेदार। आप देखे होंगे लोग डरते हैं इसके दरवाजे पर जाने के लिए भी। तरस कोई पैर छू लेता तो उसका नमस्ते भी नहीं लेता है। माला तक ये आदमी नहीं पहनता है। अब तो उसको चाहे गोबर का माला दे दो तो पहन लेगा। इस तरह का रवैया जो है, लाठी डंडा किसने खाया? सब पूरी जनता तैयार है, जनता लड़ रही है। हम नहीं लड़ रहे हैं, नेता नहीं लड़ रहा है। यहाँ गांव की गरीब और हर समाज के लोग लड़ रहे हैं उनके लिए। ये आप बताइए कि जो बहन जी कहती थी, नारा था उसका मुलायम सिंह गुंडे है, आप लोग सुने भी होंगे। और रामशरण दास थे प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे थे ये गुंडी है। ये गुंडी और गुंडा का सम्मेलन कब तक चलेगा? नहीं चलता। कुल मिलाकर के मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा, जब आपने मायावती जी का जिक्र कर दिया जी और रामगोपाल जी का जिक्र कर दिया, रामगोपाल जी की मुख्य भूमिका आप मानते हैं शिवपाल जी को घर से बाहर कराने में? बिल्कुल 100% मानते हैं। मायावती जी जब गुंडा कह के संबोधित करती थी, आज उनसे उनका गठबंधन है, तो एक तरफ गठबंधन और एक तरफ रामगोपाल जी का षड्यंत्र, ये कैसे लड़ पाएंगे इस दौर में शिवपाल सिंह यादव जैसे व्यक्ति? नहीं लड़ पा रहे हैं। आप सच्चाई है कि जमीनी हकीकत जाके देखिए, उनके पास भूखे प्यासे जो जमीनी नेता है वो लगा है शिवपाल जी के साथ, अपना खा रहा है और चल रहा है, प्रचार कर रहा है। और उसके पास देखा जाके जरा पैसा, दारू, फलान, वो इसी में विश्वास करता है। तो वो शिवपाल जी का काम नहीं है। शिवपाल जी अगर एक बूंद तेल दिए हो, हम लोग गोरखपुर से आके उस व्यक्ति के लिए आके हम लोग गली गली घूम रहे हैं, चौराहे चौराहे घूम रहे हैं, गांव में रह रहे हैं। एक वोट हमारे नेता को जिताओ। उस आदमी से, उस व्यक्तिगत सच्चाई बता रहा हूँ मैं, झूठ फरेब नहीं जानता हूँ। उससे इतना घिर रहा है लोगों का, अगर सपा का सिंबल नहीं हो तो उसकी जमानत जब्त हो जाए। उसके व्यवहार पर 5 वोट मिलने वाले नहीं है। ये जो साइकिल का निशान है, आज 40 साल से 50 साल से लोग डाल रहे हैं, और वही साइकिल चाबी चाबी चिल्ला रही है। क्यों चिल्ला रही है? 5 साल से की लोकप्रियता आगे क्या साइकिल की रफ्तार रुक रही है? रुक रही है। पंचर हो गई, पंचर हाथी चढ़ा दिए उस पर। हाथी का सवारी कहाँ तक है? आप कल देखे होंगे हाथी की सवारी को यहाँ का जो मतदाता है क्या स्वीकार कर पा रहा है? नहीं सवाल, अरे वो खुद ही नहीं कर पा रही है। शायद आप देखे होंगे, आपके मीडिया के माध्यम से कल क्या बयान दिया है कि सपा के कार्यकर्ता, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से पेपर में भी असर डांटी है, कहीं इनको अनुशासनहीनता है। हमारे कार्यकर्ताओं से सीख लो, वो हमें सिखाएगी। हमारे कार्यकर्ताओं को या सपा के कार्यकर्ताओं को सिखाएगी।
तो वो बहुत बड़ी बदतमीज है, ये बता दिया अभी आपको। कुछ दिन सच ये है कि उसकी मेली नहीं खा सकती, और इसके बाद आपको दिखला देंगे इन लोगों की क्या हालात होने वाली है। अजीत सिंह है ना, मिट गए हैं। चौधरी चरण सिंह इतना बड़ा नाम था, पता नहीं, वो मिट गए ना, बाप बेटा भी हार गए। वही हाल अखिलेश का होने वाला है। अखिलेश को शर्म नहीं आ रही है। अखिलेश जी को तो शर्म आनी चाहिए, आना ही नहीं चाहिए था। और जगह देख लो, यही जगह मिली है चाचा को। अगर कहाँ तक लतियाओगे चाचा को, कहाँ तक आप उनको जलील करोगे? जलील तो कर दिए थे। शायद आप लोगों को पता होगा, जब ये मंत्रालय छीने तो इन्होंने कहा कि मुलायम, इसके कार्यकर्ता मुलायम सिंह यादव होश में आओ। वो जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने पाला, वो होश में नहीं है। और जिन्होंने एक पहला प्रदेश में, क्या पूरे देश में पहला परिवार होगा जिस घर में 5-5 सांसद है। इन्होंने लोगों को कुचला है, लोगों की आत्माओं को कुचला है। शिवपाल जी को नहीं कुछ बिगड़ेगा। शिवपाल जी का क्या बिगड़ना है? विधायक थे, मंत्री थे, बिगड़ना तो ये है मुख्यमंत्री जिंदगी में नहीं बन पाएगा। मेरी आत्मा की आवाज़ है, ये जिंदगी में नहीं बन पाया, मेरे जीता जिताया। पता कर ले, अभी जोगी का है गवर्नमेंट, वो भी पता कर ले, डब्बा ही बदलवा दिया। क्यों? मैं यादव नहीं था? एक यादव बात पे मैंने, नेताजी परेशान थे, अखिलेश परेशान थे, शिवपाल जी परेशान थे। पता करना, यही अखिलेश मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ के आए थे जब बगावत करी थी, तो कि मैं 3.5 साल से सत्ता में नहीं हूँ। नेताजी के, शिवपाल जी के कहने पर आया था और मेरा डब्बा ही बदलवा दिया अभी MLC का। मैं देख रहा हूं कि आप जैसे संयमित नेता अभी अखिलेश की यहाँ रैली होने से इतने आक्रोशित हैं, इतने गुस्से में हैं कि चाचा को लतियाने, आप कह रहे हैं चाचा को लतियाने। बिल्कुल बर्दाश्त है, उसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो क्या यहाँ की पब्लिक में भी ये आक्रोश है? बिल्कुल आक्रोश है। चाचा जिताओ और साइकिल हराओ। पब्लिक क्या निर्णय लेने जा रही है? और निर्णय लेने जा रही है, इनकी जमानत हाथी और पाती के खत्म होने वाली है। सच्चाई ये है। हाथी अच्छा प्रयास होंगे क्या यहाँ? फिर ऐसी जगह है, आप जाके देखें, गांव का गांव निकल रहा, 1:30 बजे रात तक इंतजार करे। ये जमीनी नेता है। राम गोपाल को क्या लगा रहे हैं? क्रीम पाउडर वाला है। दिल्ली में बैठ के अपना 4 भाषण दे देता है, और बच्चा तो वो भी नहीं दे पाता है। चाबी चिल्ला रहा है यार, उसका लड़का चाबी चिल्ला रहा है, चाबी मांग रहा हो। मंत्री जी अभी कुछ दिन पहले हाँ। प्रोफेसर ने हाँ। शिवपाल सिंह के ऊपर एक आरोप लगाया है कि वो तो भाजपा के पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा है भाई, इसके सुनो बारे में मेरी आपका बात, क्या कहना है? सुनो मेरी बात है। भाजपा के तो वो होंगे सब, उसको मोदी जी को तो वो जिता रहे हैं सब जाके कहीं। क्यों? वो मध्य प्रदेश में गए थे क्या? वो क्या नाम है आपका, राजस्थान में गए थे लड़ने। इन्होंने तो फायदा, डी तो ये है सब। ऐसी तैसी हुई पड़ी है CBI से, डर के सब खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। ये भी बता दिया आपको। डर तो ये रहा, शिवपाल तो दहाड़ के चल रहे हैं और हम दहाड़ के चलते हैं। और बता दूं आपको, जोगी जी हमारा ही कार्यकाल 3.5 साल का था, जो वहाँ पर ये थे, क्या नाम है, जेल गए थे। सच्चाई है ये। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज हम नहीं लड़ रहे हैं, नेता यहाँ के नहीं लड़ रहे, यहाँ की जनता लड़ रही है। गांव, अभी ये बताइए, एक सिपाही ने शिवपाल जी को थप्पड़ मार दिया था। शायद आप लोगों को, मीडिया के भाइयों को पता होगा। थप्पड़ किसको लगा? थप्पड़ अखिलेश को नहीं लगा, थप्पड़ रामगोपाल को नहीं लगा, थप्पड़ अखिलेश को नहीं लगा, थप्पड़ लगा शिवपाल को। उनके दिल से पूछिए, उनकी आत्मा से पूछिए। नहीं समझा? तो इसलिए मेरे भाई, इसकी तो जमानत जब्त करो। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना आप लोगों से, इस व्यक्ति की जमानत जब्त होना चाहिए। सच्चाई ये है। अब हमारे, आपके बराबर में हमारे एटा के पूर्व विधायक, युवा और विधायक आशु यादव जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आपने इस क्षेत्र की खाक छानी है हफ्तों से, तो आप इस राजनीतिक लड़ाई को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? क्या आपकी जानकारी में है कि कौन जीतने जा रहा है यहाँ से? यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ पे एक तरफा चुनाव है और चाबी बहुत भारी मतों से आगे चलेगी। जब पहला राउंड आप 23 मई को जब देखेंगे खुलेगा, तो वहाँ पे से शिवपाल सिंह यादव के सिवा दूसरा नाम ही नहीं होगा। और यहाँ पे लड़ाई साइकिल से तो है ही नहीं, यहाँ पे लड़ाई बीजेपी की और चाबी की लड़ाई है। यहाँ पे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है जो कि साइकिल लड़ाई में। यहाँ की जनता से आप पूछिए, वो आपको बताएंगे कि हकीकत है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको एक चीज़ बता दें, प्रोफेसर साहब 10 दिन से चुनाव में नहीं है। पैसा बांटिए, शराब बांटिए, कुछ भी बांटिए, अब जनता यहाँ की नहीं टिकेगी। मन बना चुकी है कि शिवपाल सिंह यादव को लोकसभा में पहुँचाएगी और ये बदला जनता अपने आप लेगी। ना हम ले रहे, ना मंत्री जी ले रहे, ना शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ रहे। यहाँ की जनता अपने आप चुनाव लड़ रही है। देखिए, अभी हमारे
बीच में जानकारी दे रहे थे एटा के पूर्व सदर विधायक आशु यादव, जो कह रहे हैं कि 10 दिन से रामगोपाल यादव इस क्षेत्र में नहीं है, और पूर्व मंत्री जी ने अभी कहा कि वो क्रीम पाउडर वाले नेता हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर है उन लोगों की जो आज आप लोग बयान कर रहे हैं। यह पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल अलार्म इंडिया न्यूज़ को, और देश व दुनिया से जुड़ी खबरों को पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को।